हमारी बातचीत में व्यवधान पड़ा, वो किसी कारण से बैटरी खत्म हो गई थी, तो ये बता रही थी कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से गांव का, ये परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। इसके अलावा पढ़ाई का क्या मुद्दा है? यहाँ पे पढ़ाई वगैरह ठीक है? स्कूल आपके लिए ठीक है? नहीं, यहाँ पे स्कूल नहीं है। यहाँ पे स्कूल सिर्फ 8वीं क्लास तक है। अच्छा। और गांव की लड़कियों को बहुत परेशानी होती है, मतलब बाहर जाना। 8वीं के बाद में फिर बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है। कब तक? 12वीं तक या कॉलेज तक? 12वीं तक। यहाँ 12वीं तक में है स्कूल 12वीं तक। वो कितने किलोमीटर यहाँ से? 7 किलोमीटर। ओहो, ये तो बड़ी। उसके बाद कॉलेज के लिए 18 किलोमीटर गाडरवारा जाना पड़ता है। ओह, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल पड़ती होगी, क्योंकि गाडरवारा के लिए अंधेरा होने पे कोई गाड़ी नहीं मिलती होगी। नहीं, यहाँ पे 6-7 बजे के बाद कोई बस नहीं मिलती है। कोई बस नहीं मिलती है, तो इसी कारण से मेरे ख्याल में ग्रामीण जो है वो बच्चे लोग हैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, और उनकी जो स्टडीज़ है 10वीं और 12वीं के बाद में रुक जाती है किसी भी कारण से, क्योंकि जब जा नहीं पाएंगे वहाँ तो पढ़ नहीं पाएंगे। 80% तो लड़का लड़की मतलब 8वीं के बाद ही रुक जाते हैं गाँव। ओहो, वैसे हमारी देश की सरकार है वो पढ़ाई के ऊपर इतना जोर दे रही है कि सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर इन प्रकार की सुविधाओं का अगर अभाव रहेगा तो वह चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाएंगे, यही आपका कहना है? तो चलो, आपने इतना बताया। बाकी आप परिवार से खुश हैं? माता पिता से कोई शिकायत नहीं? ठीक है। आपके और परिवार में आपके साथ साथ कौन कौन है? मेरे परिवार में हम लोग 5 बहनें हैं। 5 बहनें? आप 5 बहनें हैं? कहें तो? बड़े पापा जी के और 3 हम लोग। ठीक है। और 3 भाई हैं। हाँ। 2 बड़े भाई हैं, 1 छोटा भाई। छोटा भाई है। और बाकी इनमें से सबकी शादी हो गई है? जी, चारों की शादी हो गई है। भाइयों की नहीं हुई है। भाइयों की नहीं हुई है। ठीक है। बड़े पापा जी हैं फैमिली में, बड़ी मम्मी है, दादाजी हैं, दादी हैं और मम्मी है। तो इससे तो ये प्रतीत होता है कि अब आपका नंबर है। जी। चलो, आपने हमसे बात करी, विनोद कुमार शर्मा से, पंडित विनोद कुमार शर्मा से आपने बात करी प्रजावाद मीडिया से माध्यम से। मैं आपका शुक्रिया करता हूं, और ये यादों के रूप में केवल हमारे साथ ना रह के, अगर आपकी परमिशन होकर, बिना परमिशन के हम इसको नेट पे नहीं डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस गाँव की ज़िंदगी को हम नेट पे डाल करके दुनिया को भी इसकी खबर दे सकते हैं, क्योंकि बिना परमिशन के हम कोई काम कर नहीं सकते। तो ये थी इनकी पंडित जी की भाई की छोटी बेटिया, और पंडित जी का वृतांत हम देने जा रहे थे आपको। इस बीच में उनका कोई टेलीफोन आ गया। पंडित जी, आपसे पिछली यात्रा के दौरान हमारा संपर्क हुआ था जी, और हमने आपका काफ़ी हद तक वो लिया। तो अभी आप हमें ये बताएं कि जब 2 सालों के बाद हमारा पुनः आगमन यहाँ हुआ है, तो एक तो ये बताएं कि जिस प्रकार बड़े बड़े दुखी और सताए हुए लोग आपके पास यहाँ पे आते हैं, तो किस प्रकार के कष्ट लेकर के नॉर्मली आपके पास लोग इंसान यहाँ पे आते हैं? देखो भैया, हर समस्या को गुजार सब माता जी करती हैं, अपन तो उसमें निमित्त भर हैं। वो तो आपकी बात ठीक है। हाँ। लेकिन किस प्रकार की समस्याएं लेकर के आमतौर पर दुनिया आपके पास आती है? दुनिया की सारी समस्या माँ के चरणों में आती है, हमारे पास नहीं आती, माँ के चरणों में आती है। माँ के चरणों में आती है, मतलब किसी को घर की समस्या, किसी को व्यापार की समस्या, किसी को पैसे की समस्या, किसी को शादी की समस्या, किसी को बच्चे की समस्या, किसी को जमीन जायदाद की समस्या। तो उन सब समस्याओं का जो निवारण होता है, वह जो भी आपने माता रानी का नाम लेकर के उनको सिद्धि के रूप में प्राप्त किया हुआ है। और आपसे पहले मुझे वृतांत प्राप्त हुआ कि आपके पिताजी थे, इन्होंने भी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। इस समय इनकी अवस्था लगभग 83 साल की हो चुकी है, और इसके बाद में पिताजी के उसी कार्य को आप अंजाम देते हुए, आगे बढ़ाते हुए, आप उस कार्यक्रम से तमाम दुनिया के कष्ट क्लेशों को, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि करने वाली तो माँ है, आप केवल निमित्त मात्र हैं, तो आप ये अंजाम दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूं कि अगर किसी को बीमारियों से भी आप निजात दिला रहे हैं तो वो इतना बड़ा पुण्य का काम है। क्योंकि इस स्थान के ऊपर जहां मैं बैठा हुआ हूं, मेरे को प्रतीत होता है कि कोई भी अस्पताल यहाँ से कम 8-10 किलोमीटर की दूरी पे तो कम से कम है। तो अगर किसी इंसान को अकस्मात कोई भी बीमारी होती है, वो इतने किलोमीटर का सफर करके इतनी दूर जाएगा, तब तक उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मगर माता रानी की कृपा आपके ऊपर है, आप उरी कृपा का पूरा सदुपयोग करते हुए, सदुपयोग मतलब पूरा का पूरा सदुपयोग, कई लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, मगर आपने किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं किया। सदुपयोग से आपने तमाम जनता के कष्टों का निवारण किया। हमें ज्ञात हुआ, इसीलिए हम यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करके आपके दर्शनों को आए यहाँ पे, और आपने न केवल हमें दर्शन उपरांत प्रदान किए, आपने हमें प्रसाद दिया, और आपने हमें यहाँ पे कहा कि आप रात्रि रुक के जाएंगे। इतना प्रेम, प्यार, मोहब्बत हमें दिल्ली वासियों से नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने व्यस्त हैं। लेकिन आपके गाँव के अंदर आप इतने, माता रानी की इतनी कृपा है, फिर भी आपका प्रेम प्यार, आप और आपके परिवार का एक सदस्य ने इतना हमें प्रेम दिया, जिसका हम आभारी हैं और हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे बात करी। तो ये मैंने छोटा सा परिचय आपको पंडित जी का दिया, तो पंडित जी के परिवार का दिया। अभी 2 सदस्य इस परिवार के मेरे कैमरे से छूते हैं। अंधेरा हो चुका है, मेरी बदकिस्मती है कि मैं कमरे के अंदर नहीं जा सकता हूँ, और मेरा तो उनसे निम्र निवेदन है कि अगर वो आ जाए बाहर, तो रश्मि जी की मैं मम्मी से प्रार्थना करूंगा
कि वो कृपया करके बाहर आए। तो पंडित जी जिन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे पुण्य का काम कर रहे हैं, ये पंडित जी की धर्मपत्नी हैं और बच्चों की तो ये रोशनी कम है। तो आपका बहुत बहुत नमस्कार जी। आपको भी हम अपनी यादों के बीच में कैमरे के साथ में लेके आए हैं और आपके पतिदेव यानी कि पंडित जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तमाम दुनिया का कष्ट क्लेश दूर कर रहे हैं और कहते हैं कि किसी भी बड़े से बड़े काम के अंदर स्त्री का योगदान बहुत बड़ा होता है। तो मैं कह सकता हूँ माता रानी की तो उनकी कृपा है, लेकिन माता रानी के रूप में, एक शक्ति के रूप में आप भी उनका पूरा साथ दे रही हैं। ठीक बात है ना। तो ग्रामीण जिंदगी आपने, मेरे ख्याल में आपके मायके जो हैं वो भी ग्राम में रहे होंगे। हाँ जी। वो कौन सा गाँव है? नारगी। नारगी। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर? 5 किलोमीटर दूर मुझे बताया गया। नैरेटर थी रश्मि और इन्होंने अभी बताया 5 किलोमीटर दूर। तो वहाँ से इनकी शादी इस गांव के अंदर हुई, टेकापार के अंदर, और तब से ये बखूबी पंडित जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ में साथ दे रही हैं, भक्ति में भी दे रही हैं। और इनकी ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि आप समझ सकते हैं कि किसानों की ज़िंदगी कितनी हार्ड वर्किंग होती है, कितनी मेहनती होती है। तो ये दर्शन मैंने आपको प्रचार भारती मीडिया के माध्यम से दिए। मैं सहज दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ग्रामीण महिला है, ज़्यादा जवाब नहीं दे पाएंगी और हम इनसे ज़्यादा सवाल करेंगे भी नहीं, तो इनको भी हमने बीच में लिया। अब हम इनसे गुजारिश करेंगे कि इनकी रश्मि जी की मम्मी 2 मिनट के लिए हमारे सामने आए। तो ये रश्मि की माता जी हैं, यानी कि पंडित जी के छोटे भाई की धर्मपत्नी, रश्मि की मम्मी। देखिए कितनी सुशील और सुंदर हैं। और आपका मायका कहाँ पे है? जी हम रोदा पर रोदा सिलारी, उदयपुर सुलाली। हाँ जी। यहाँ से है जी? राजस्थान में। राजस्थान में? रायसेन में। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ? हाँ। अच्छा। तो आप रायसेन से विवाह होकर के यहाँ पे टीकापार में आई हैं और आपके बाकी परिवार के सदस्यों का विवरण तो हमें रश्मि ने दे दिया कि आपकी कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं। तो बाकी आपको कोई कष्ट क्लेश गाँव के अंदर? कुछ नहीं है क्योंकि आप पीछे गाँव से ही आई हैं, तो कष्ट क्लेश कुछ नहीं है। तो मैं से ज़्यादा आपको, क्योंकि आप ग्रामीण महिला हैं, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हिचकिचा रही हैं, लेकिन हम फिर भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कम से कम कैमरे के सामने तो आए, ताकि आपको हम हमेशा अपने दिलों में रखेंगे। जब भी आपकी याद हमारे पास आएगी और हम एकदम से अपना कंप्यूटर खोलेंगे और आपको अपने साथ देख लेंगे, और आपके हमारे कंप्यूटर के माध्यम से, नेट के माध्यम से दुनिया भी हमारी देश के ग्राम की जिंदगी से रूबरू वाकिफ हो सकेगी। धन्यवाद आपका। और ये तमाम परिवार जो है मैंने मिलवाया। एक पंडित जी की लड़की यहाँ पे रह गई है मेरे कैमरे से छूती, वो नहीं आ सकेंगी क्योंकि वह कार्यक्रम में व्यस्त हैं, किसी तरीके से भोजन इत्यादि का प्रबंध कर रही हैं। और ये तमाम दर्शन मैंने आपको इस ग्रामीण दुनिया के दिखाए। ऊपर चंद्रमा आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के अंदर, जिस प्रकार दिल्ली में है उसी प्रकार यहाँ टेकापार के अंदर आया है। तो तमाम चरित्र मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। अब कुछ देर में हम इस ग्राम के दर्शनों के लिए अपने छोटे से साथी के साथ में निकलेंगे, और कुछ भी चीज़ हमारे को वहाँ पे आपको दिखाने लायक होगी तो समाचार के लिए पुनः मिलेंगे ब्रेक के बाद। जय माता की।